और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जमानत के बाद अमेठी पहुंचे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 38वां दिन है। यूपी के फुर्सतगंज से राहुल गांधी यात्रा शुरू करेंगे। आपको बता दें कि टिप्पणी को लेकर मानहानि जो मामला था उसे लेकर जमानत मिल गई है और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 38वां दिन है। हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव भी लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, अगर बात की जाए राहुल गांधी आज जो यात्रा है बेहद महत्वपूर्ण, सबसे पहले अगर आप तस्वीरों के जरिए हमें दिखाने की कोशिश करें कितना उत्साह, क्योंकि अमेठी जब पहुंचते हैं तो एक लगाव भी है और आपने देखा कार्यकर्ताओं में, लोगों में भी एक अलग से उत्साह देखने को मिल रहा था। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये रायबरेली लगता है और रायबरेली भी नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। ये राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह उनको कोर्ट में हाजिर होना था, इसलिए यात्रा पर थोड़ी देर का ब्रेक लग गया था। लेकिन अब ये यात्रा देखिए यहाँ से शुरू हो चुकी है, फुर्सतगंज से, यानी जो जिला रायबरेली लगता है वहाँ से ये यात्रा कंटिन्यू हो रही है। अब देखिए जो तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने वाहनों से आगे बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ये एक गाड़ी है और यहाँ से आगे निकलते हुए राहुल गांधी आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तरफ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ये देख रहे हैं आपको तमाम कार्यकर्ता जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। यात्रा धीरे धीरे अब आगे बढ़ना शुरू हो गई है और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आपको बता दें कि रायबरेली जहाँ से लगातार सोनिया गांधी सांसद रही हैं, इस बार उन्होंने इस सीट के की जो आम मतदाता है उनको पत्र लिखते हुए ये अनुरोध किया था कि ये पारंपरिक सीट रही है और परिवार को वो नहीं छोड़ रही हैं। ऐसे में एक असमंजस बना हुआ है कि आखिर इस सीट से किसको उतारा जाएगा। और ये चूँकि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने पत्र लिखा और जिस तरीके से अब रायबरेली की जनता ने उनको पत्र लिखा, उस पर यह डिमांड की जा रही कि गांधी परिवार से ही किसी को यहाँ पर मोर्चा संभालना चाहिए, यानी ये सीट गांधी परिवार के ही खाते में रहनी चाहिए, ऐसी डिमांड की जा रही है रायबरेली की तरफ से। तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ये भी तय होगा कि रायबरेली से कौन लड़ता है, क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी, दो में से किसी एक को रायबरेली की जनता चाहती। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी आप देख रहे हैं अपनी इस न्याय यात्रा को लेकर के वो आगे बढ़ गए। उसके बाद वो रायबरेली में उनको करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा, जहां 2 घंटे तक वो इस न्याय यात्रा में शामिल होंगे। ये बताइए कि यहाँ रायबरेली की जनता क्या सोच रही है राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को लेकर के? जाहिर सी बात है, रायबरेली और अमेठी दोनों जहाँ की जनता ये देख रही कि आने वाला कल हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे माननीय राहुल गांधी जी यहाँ आए, अमेठी चुनाव लड़ें और हम लोगों में एक उत्साह है कि उनका परिवार है वो यहाँ पर आएँ और हम उनको जिताकर लोकसभा भेजेंगे, ताकि हमारे यहाँ पे नीचे जो राहुल गांधी जी एक आवाज़ उठा रहे हैं, जाति जनगणना, यानी जो गरीब तबका है, जो यहाँ मजदूर रहता है, उनकी आवाज़ को संसद में उठाया जाए और उनकी जो गवर्नमेंट की चीज़ें उन तक पहुँचाई जाएँ। हम लोग उनकी पूरी मदद करेंगे उनको जिताने में। तो आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। अमेठी के लोग चाहते हैं, ये दरअसल जो इलाका है ये बॉर्डर लगता है, अमेठी और रायबरेली को कनेक्ट करता है। तो अमेठी के लोग चाहते हैं, जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ें, और जबकि चूँकि सोनिया गांधी से सीट खाली हो गई है, रायबरेली की खाली हो जाएगी क्योंकि वो राज्यसभा जा रही हैं, तो ऐसे में रायबरेली के लोग भी चाहते हैं कि गांधी परिवार का जो प्रतिनिधित्व है वो रायबरेली के खाते में बना रहे। तो ये भी एक असमंजस की स्थिति, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जल्दी ये भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मानस, वहीं अगर बात की जाए आज की यात्रा को लेकर तो क्या कुछ खास कार्यक्रम है, क्या जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी, और उसके बाद इस यात्रा का अगर मैप की बात करें तो कहां से गुजरेगी? क्योंकि देखिए अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही गांधी परिवार के लिए कितना जुड़ाव और इससे किसी से छिपा हुआ नहीं, और यही आप रिएक्शन भी ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बना हुआ है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा यहाँ से निकल चुकी है फुर्सतगंज से और अब ये पहुँचेगी रायबरेली शहर में। रायबरेली शहर में एक जनसभा भी होगी, इसके अलावा वहाँ पर वो न्याय यात्रा लेकर के आम लोगों के बीच भी जाएंगे। तो ऐसे में रायबरेली में करीब 2 से सवा 2 घंटा उनको लगेगा शहर में। और उसके बाद जो लखनऊ का बॉर्डर है उससे पहले एक जगह पड़ती है बछरावा में भी वो कुछ देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर वो लखनऊ की सीमा में एंटर कर जाएंगे। और लखनऊ में आज ख़ास तौर से जो
पुराना लखनऊ है, जहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर ख़ास तौर से उनका कार्यक्रम है। वहाँ पर उस पुराने लखनऊ में बड़ी संख्या में व्यापारी और छोटे व्यापारी हैं वो वहाँ पर रहते हैं, और साथ में जो गरीब तबका है वो भी वहाँ पर उन इलाकों में रहता है, और साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर भी उनकी पूरी न्याय यात्रा आज घूमेगी। और रात में लखनऊ और उन्नाव का जो बॉर्डर है उससे पहले एक जगह पड़ती है बंसरा, जो लखनऊ की सीमा में आती है, वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद अगले दिन कानपुर, यानी कल वो कानपुर में और उन्नाव 2 जिलों को कवर करेंगे। जी बिल्कुल मानस, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।